नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों डीवी का शेड्यूल के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सभी आरआरसी हैं धीरे धीरे करके अपने पीटी का शेड्यूल यहाँ पर जारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गुवाहाटी बोर्ड है वो दोस्तों यहाँ पर डीवी की भी तैयारी कर रहा है और डीवी की डेट भी दोस्तों यहाँ पर अनाउंस कर दी है और दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए पूरे यहाँ पर देख लेते हैं कि डीवी के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इन्होंने बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये नोटिस देखिए, आज की डेट का नोटिस है, जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, नोटिस फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी इन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर आपके गुवाहाटी में है, तो उसके लिए यहाँ पर ये नोटिस है जो कैंडिडेट पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बता रखा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटी कब होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट पीटी के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनका दोस्तों पीटी है वो दोस्तों 16 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। 16 जनवरी 2023 से यहाँ पर शुरू होगा और कब खत्म होगा ये तो नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों 16 जनवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और आगे यहाँ पर बोल रखा है कि आप दोस्तों एक पीटी की तैयारी में लग जाइए और एक जल्दी एक 7 से 10 दिन के बीच में आपको एक नोटिस मिल जाएगा। जब आपका पीटी शुरू होगा उससे 7 से 10 दिन पहले वहाँ पे दोस्तों आपको लिंक भी मिलेगा, आप कॉल लेटर अपने डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सूचना आपको ईमेल और आपके एसएमएस दोनों पे आपको मिल जाएगी और आपकी आरआरसी की वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट है आरआरसी जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है उसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहेगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों बोल रखा है कि एडमिट कार्ड जो है पीटी के लिए लगभग 7 से 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको केयरफुली फॉलो कीजिएगा। यहां पर बोल रखा है फेलियर टू कंपाइल विद द इंस्ट्रक्शन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन की पालना नहीं की तो आपका कैंडिडेचर यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। आगे यहाँ पर बोल रखा है इट इज कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट एनफ टू अटेम्प्ट द पीटी। यहाँ पर दोस्तों पीटी के लिए आपको दोस्तों मेडिकल फिट होना पड़ेगा। रेलवे आपसे पहले लिखवा लेगी कि भाई अगर कोई भी घटना घटित होती है उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। देखो यहाँ पर बोल रखा है रेलवे विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी हार्म सफर्ड बाय कैंडिडेट एज रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन द पीटी, यानी कि पीटी के दौरान अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, हार्म होती है तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है, आगे देखिए, इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 5 ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज रूल 2020 रीड बाय सेक्शन नंबर 44B सेकंड ऑफ द आधार एक्ट 2016 द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल आर अलाउड टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो आधार कार्ड का ये फलाना जो नियम है इसके आधार पर रेलवे जो है दोस्तों आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती है और दोस्तों ये आपके वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा और आपकी जो फेयर एग्जाम कंडक्टिंग है उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंगली आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आपका पीटी के अंदर होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कैंडिडेट को यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड यहाँ पर पीटी के अंदर लेके जाना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा है कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, वही पहले के टेस्ट है, तो यहाँ पर मैं आपका टाइम जाया नहीं करूँगा फालतू में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बोल रखा है कि जो पर्सन डिसेबल है यानी कि पीडब्ल्यूडी विकलांग है और जो अप्रेंटिस वाले हैं उन्हें पीटी से दूर रखा गया है। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर पैरा नंबर 8 से वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका डीवी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू कीप इन रेडीनेस all the document to be brought by candidate in original in the prescribed format for document verification। यहाँ पर दोस्तों आपको पैरा नंबर 18.4 में दिया गया है जो नोटिफिकेशन के अंदर, वहाँ पे दोस्तों जो फॉर्मेट दिया गया है रेलवे के डॉक्यूमेंट का, तो दोस्तों आपको जो सारे डॉक्यूमेंट है आपको दोस्तों बनवा के तैयार रखने हैं जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अंदर। आगे दोस्तों बोल रखा है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी एंश्योर्ड, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है जिनकी वैलिडिटी भी होती है, जैसे कि ओबीसी का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बोल रखा है सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन एनी फॉर्मेट अदर देन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अनेक्सर एंड सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑथोरिटीज नॉट कंपोनेंट एज पर द डिटेल नोटिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आपने अलग फॉर्मेट में बनवाया या फिर जो जिस ऑथोरिटी जो बनाती है उससे अलग से आपने बनवाया तो दोस्तों आपका जो है डीवी उसमें के अंदर डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आगे बोल रखा है डीवी विल बी हेल्ड 1:1 बेसिस ऑन द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द पीटी, यानी कि जो पीटी में क्वालिफाई होंगे केवल 1:1 में ही दोस्तों बुलाया जाएगा। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए, डीवी इज टेंटेटिवली प्लान टू बी हेल्ड फ्रॉम 10th of February,
यानी कि आपके 10 जनवरी से आपका डीवी यहाँ पर शुरू, 10 फरवरी से आपका डीवी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जिनके अच्छे नंबर हैं वो दोस्तों अभी से, स्पेशली जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो दोस्तों अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, फिर भी दोस्तों आप जो है यहाँ पर अपना बनवाना शुरू कर दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, the decision of RRB RRCs in all the matter relative to eligibility of PET-DV panel action for false information, modification of the vacancies, conducting of PET-DV selection, allotment of the post and selected candidate etc. will be final and binding on the candidate should no injury inquiry or corresponding will be एंटरटाइन बाई आरआरबी इन दिस रिगार्ड। यानी दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है कि रेलवे की तरफ से जो यहाँ पर प्रोसेस होगा, ठीक है, उसमें दोस्तों रेलवे चाहे वो पीटी करवाए, डीवी कराए, पैनल डाले, उसमें दोस्तों आपको कोई भी गलती हो जाए, इन्फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन करना, वैकेंसी को मॉडिफाई करना, पीटी कंडक्ट करवाना, सिलेक्शन करवाना, पोस्ट का अलॉटमेंट करना, ये दोस्तों रेलवे के हाथ में है, फाइनल डिसीजन रेलवे के हाथ में है। और दोस्तों इसके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी या यहाँ पर कोई भी रस्म ये नहीं कर सकता, ठीक है। जो मिलेगा यानी जो पोस्ट आपको अलॉट की जाएगी वो आपको लेनी पड़ेगी। आगे बोल रखा है, एनी अपडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इन द PET-DV सेंडिंग समवन एल्स इन हर प्लेस ऑफ इन द PET-DV अटेम्प्ट टू impersonate will be disqualified and debarred from appearing in the all exam of the RRB RRC and legal action should be initiated against him and her। यानी दोस्तों बोल रहे हैं अगर कोई कैंडिडेट अपनी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को पीटी यानी फिजिकल के अंदर या डीवी के अंदर भेजता है खुद ही जगह किसी और को, और दोस्तों पकड़ा जाता है, तो उसको रेलवे के आने वाली सभी भर्तियों से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और आगे दोस्तों आपसे बोल रखा है कि रेलवे में जो भर्ती होती है पूरी मेरिट के बेसिस पे होती है। आप जो भी यहाँ पर जॉब रैकेटर होते हैं, पैसे लेके रेलवे में जॉब दिलवाने का वादा करते हैं, उनसे दूर रखेगा। और रेलवे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप जो है रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।